हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था यूजफुल लिनक्स कमांड, उसमें से फाइल एंड डायरेक्टरी ऑपरेशंस के 3 स्लाइड्स आपको मैंने दिखाए थे, उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। तो वो आज मैं करके दिखाने वाला हूँ कैसे वो काम करता है और टर्मिनल पे वो कैसे दिखता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको टर्मिनल ओपन कर लेना है। यहाँ जब आपका लिनक्स व्यू ओपन होगा, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा ओपन इन टर्मिनल, या फिर कहीं ऐसा निशान आपको दिख रहा होगा टर्मिनल काइंड ऑफ, तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस पर मैंने सिंपली क्लिक कर दिया है, कुछ ओपन होकर के आ गया है। और सबसे पहले मैं करूँगा PWD, और PWD मैंने बताया था प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो ये दिखाएगा इस समय हम कहाँ पर हैं। ये है डायरेक्टरी का नेम जहाँ पर इस समय हम हैं। तो ये प्रिंट कर दिया है उस वर्किंग डायरेक्टरी को। और फिर हमने सबसे महत्वपूर्ण कमांड आपको बताया था मैन, जिसकी सहायता से हम सारे कमांड का डिटेल जान सकते हैं। तो जैसे मैन और ls किया, ls जो लिस्ट वाला कमांड होता है, तो मैन ls किया। अब ls का जितना लिस्ट का ऑप्शंस है वो सब दिखाएगा। तो ls होता है यूजर कमांड। यहाँ पर ls लिखा है लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट, मतलब डायरेक्टरी में जो कंटेंट होगा उसको लिस्ट करेगा। और ये कैसे उसको लिखना है, उस कमांड को कैसे यूज करना है, तो ls फिर स्पेस के बाद ऑप्शन आपको देना है और उसके बाद फाइल नेम देना है। तो ये आपका सिनॉप्सिस हो गया। इसमें डिस्क्रिप्शन फिर आपको डिटेल में देगा कि लिस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स, मतलब फाइल्स के इन्फॉर्मेशन को लिस्ट करेगा करंट डायरेक्टरी में बाय डिफॉल्ट। अगर आप किसी और डायरेक्टरी में देखना चाहते हैं तो उस डायरेक्टरी में रिलेटिवली जा सकते हैं। तो यहाँ फिर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि जैसे माइनस ये होगा तो जो हिडन फाइल्स होते हैं उसको दिखाता है। हिडन फाइल मीन्स जो फाइल्स या फोल्डर्स डॉट के साथ स्टार्ट होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो वो आपको -a के साथ मिलेगा। ये -a जो है ये स्मॉल लेटर का है। तो ये हम करके देख लेते हैं। और इसमें और अभी ऑप्शन, आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो आप सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वो आपके लिए हो गया मैनुअल, मतलब उस पर्टिकुलर कमांड का मैनुअल हो जाएगा और इसमें उस कमांड के बारे में डेप्थ जानकारी मिलेगी। अब यहाँ पर इंड करना है तो इसको हम कर सकते हैं Ctrl+Z, और Ctrl+Z करने के बाद वो एग्जिट हो गया। तो मैन ls जो कमांड था वो एग्जिट हो गया है। अब मैन कमांड हो गया। ls देख लेते हैं। ls तो यहाँ पर जितने डायरेक्टरी उपलब्ध होंगे या फाइल जितने उपलब्ध होंगे सबको दिखाएगा। तो यहाँ पर देख रहा होगा बेसिक कमांड एक फोल्डर है, cds, डॉक्यूमेंट, लाइब्रेरी मैनेजर, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ करेंगे ls-l, तो यहाँ ये लॉन्ग लिस्टिंग दिखा रहा है और इसमें आपको परमिशन भी दिखा रहा है। d होता है डायरेक्टरी, और अगर डायरेक्टरी नहीं है, ये कोई फाइल है, तो उसके सामने ऐसे देखिए डॉट, मतलब एक हाइफन आएगा। तो हाइफन आ रहा है तो ये फाइल है, और अगर डी आ रहा है तो ये डायरेक्टरी है। तो ये डायरेक्टरी शो कर रहा है। फिर RWX मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट, एक्स मतलब एग्जीक्यूट, W मतलब राइट, R मतलब रीड, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। और थर्ड वाले का रीड है बट राइट का आपसे अब परमिशन नहीं है, एग्जीक्यूट का परमिशन है। तो यहाँ पर ऐसे ही ये डिटेल मिल जा रहा है। और उसके बाद ये बेसिक कमांड फोल्डर है, कब बना था ये भी इसमें मेंशन किया गया है, 27 अप्रैल 7:03 पर। तो ये टाइमिंग हो गया। तो यहाँ पर हम करेंगे ls-a, और इसमें आपको देख लीजिए बहुत सारे फाइल्स या फोल्डर्स हैं जो डॉट के साथ स्टार्ट हो रहे थे। पहले वो नहीं दिखा रहा था, लेकिन अब आपको देखने को मिल रहा है। तो ये डॉट के साथ, मतलब हिडन फाइल को दिखाने के लिए -a कमांड यूज करते हैं। अब हिडन फाइल लॉन्ग लिस्टिंग के साथ अगर चाहिए तो ये यल दोनों कर सकते हैं। तो इसमें हिडन फाइल्स भी आपको दिखाएगा और साथ ही लॉन्ग लिस्टिंग भी दिखाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन एक साथ यूज किए जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं। CD जो होता है वो चेंज डायरेक्टरी होता है। तो CD किया मैंने, और यहाँ पर टैब अगर दबाऊंगा तो जो भी अवेलेबल कंटेंट होगा वो दिखाएगा, और टैब और इंटर करूंगा तो जब तक सारे कंटेंट इंटर नहीं हो जाते ये नीचे जाता रहेगा। और फिर अब मान लीजिए कि आपको जो भी दिखा कंटेंट उनमें से किसी एक फोल्डर के अंदर जाना है, तो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए आपको बेसिक कमांड के अंदर जाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे B और टैब दबाएंगे तो पूरा आ जाएगा। अगर B के अलावा B से स्टार्ट होने वाले और कोई फोल्डर या फाइल नहीं है तो ये पूरा आ जाएगा। तो इंटर कर देंगे
तो अब आ गए बेसिक कमांड के अंदर। अब यहाँ पर CD और टिल्ट अगर हम दबाते हैं तो ये होम में ले जाना चाहिए, जैसा मैंने बताया था। देख लीजिए होम में आ गया। टिल्ट का मतलब होता है होम, तो वर्किंग जो होम वर्क है यूजर का, वहां पर ये ऑटोमेटिकली पहुंचा देगा। फिर से हम CD करते हैं और बेसिक कमांड के अंदर चले आते हैं और इंटर कर देते हैं। अब बेसिक कमांड के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये MKDIR और यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं राजू, इंटर कर दिए। अब यहाँ LS करेंगे तो हमको राजू दिख रहा है। राजू का अगर हम लॉन्ग लिस्टिंग करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं LS-L। तो यहाँ पर राजू का लॉन्ग लिस्टिंग हो गया है और इसका परमिशन अभी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये पहला जो होता है वो यूजर्स के लिए RWX होता है, जो दूसरा RWX होता है वो ग्रुप के लिए होता है, और जो तीसरा RWX होता है वो अदर्स के लिए होता है, कोई एक्सटर्नल यूजर के लिए होता है। तो ये तीनों RWX मतलब कि अगर आक्टल में देखा जाए तो 777 परमिशन, मतलब 7 के लिए 111 होता है तो 7 होता है, तो 777 परमिशन देते हैं। तो यूजर के लिए, अदर्स के लिए और साथ ही साथ ग्रुप के लिए सबको परमिशन मिल जाता है RWX। तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आर्यम, जैसे मैंने बताया था कि कुछ डिलीट करना हो तो आर्यम कर देते हैं राजू को, आर्यम राजू, तो राजू गायब हो गए। राजू गायब नहीं हुए क्योंकि ये कह रहा है कि ये एक डायरेक्टरी है। अब मैंने कहा था कि अगर फाइल रहेगा तो वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्टरी रहेगा तो वो डिलीट नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, RMDIR और राजू करेंगे, ये इम्पटी डायरेक्टरी को डिलीट कर सकता है। तो देखिए अब ये डिलीट हो गया होगा और अभी कुछ नहीं दिख रहा है। फिर से हम बनाते हैं MKDIR राजू, और इसके अंदर एक फाइल, इसके अंदर जाते हैं राजू के, और यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं BI करके raju.txt और इंटर कर देंगे। और ये फाइल बीम वाला जो एडिटर है वो ओपन होकर के आ गया है। इसमें कुछ लिखने के लिए आई क्लिक करेंगे, इंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं, कहाँ गए वो दिन, और इसको हम सेव करना चाहेंगे। अब इसी फाइल को हमको सेव करना है तो एस्केप का बटन दबाएंगे। पहले तो आई रहा होगा, देखिए ये आई रहा होगा तो ऐसे रहा होगा। अब इसको एस्केप का बटन दबाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, और फिर यहाँ पर कॉलन लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे कॉलन आ गया है। W करेंगे, W होता है सेव का शॉर्टकट बीम एडिटर के लिए, तो W करेंगे, और Q होता है क्विट करने के लिए, मतलब ये फाइल जो खुली हुई है उसको सेव कर दो और बंद कर दो। तो WQ किया और इंटर कर दिया, ये फाइल सेव हो गई और बंद हो गई। अब हम देखेंगे राजू के एक बार पीछे आएंगे। पीछे आने के लिए मैंने कहा था डबल डॉट यूज करेंगे, तो अब हम पीछे आ गए हैं बेसिक कमांड के अंतर्गत, और यहाँ LS करेंगे। यहाँ राजू दिख रहा है, राजू अब इम्पटी डायरेक्टरी नहीं है, तो RMDIR हम यूज करते हैं और देखते हैं डिलीट होता है कि नहीं। ये देखिए RMDIR यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि RMDIR जो होता है रिमूव डायरेक्टरी, ये केवल डायरेक्टरी, इम्पटी डायरेक्टरी को डिलीट कर सकता है। अगर डायरेक्टरी के अंदर अभी हमने एक फाइल बना दिया राज टेक्स्ट का, तो अब इसलिए वो डिलीट नहीं हो रहा है। तो इसको डिलीट करने के लिए RM-R, R मतलब रिकर्सिव, और फिर उसके बाद हम फोल्डर का नाम दे देंगे। अब देखिए ये डिलीट हो गया, अभी राजू गायब, दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसे ही रिमूव होता है। अगर फाइल डिलीट करना होता तो एक फाइल हम बना के देख लेते हैं, राज फिर से, और ये बीम एडिटर का यूज कर रहे हैं, और इसमें आई करेंगे इंटर करने के लिए, और फिर लिखते चले जाएंगे जो लिखना है। और जब लिख दिए तो यहाँ पर अब हमको सेव करना है, एस्केप दबाएंगे, कॉलन WQ और फिर इंटर कर देंगे। ये फाइल बन गई है। अब RM करेंगे और फाइल का नाम डालेंगे, और फाइल का नाम कर ले रखा है राज, और इनको इंटर कर देंगे, ये राज हो गया डिलीट। तो RMDIR और RM देख लिए हैं। अगर हमको कोई इम्पटी फाइल बनानी है तो मैंने बताया था टच का यूज करेंगे और बनाएंगे rakesh.txt और इंटर कर देंगे। अब ये यहाँ LS करेंगे तो देखिए राकेश बन चुका है, मतलब इम्पटी फाइल बन गया है, उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं लिखा है। अब यहाँ पर हम चाहें तो राकेश को ओपन कर सकते हैं B एडिटर के यूजिंग, तो B किए और फिर राकेश टैब दबाए, इंटर किए, और इसमें आई करेंगे, फिर
गए वो दिन, और फिर इसको हम एस्केप दबाएंगे और कॉलन के साथ WQ इंटर कर दिए और ये हो गया हमारा फाइल सेव। अब क्या करेंगे, इस फाइल के अंदर जो लिखा है इसको हमें टर्मिनल पर ही देखना है। तो कैट किए और फिर क्या किए, फाइल क्या था, राकेश TXT, इंटर। देखिए टर्मिनल पे भी आ गया, आ गए वो दिन। तो ऐसे ही टर्मिनल पर देख सकते हैं कंटेंट किसी फाइल के अंदर अगर है। अब मोर करके देख लेते हैं, मोर कर दिए और कर दिए राकेश TXT, इंटर कर दिए। अगर लेस करेंगे तो क्योंकि नीचे से भी वही रहेगा, 4 ही लाइन है तो नीचे से वही दिखाएगा। और ये इंड, देखिए यहाँ पर लिखा है इंड rakesh.txt का, और ये नीचे से 4 लाइनें दिखा रहा है। क्योंकि 4 ही लाइन थे तो वो आपको अलग अलग देखने को नहीं मिल रहा है। कंट्रोल Z किए, बाहर आ गए और फिर से हमने हेड किया। तो हेड करेंगे तो कुछ लाइनें आपको ऊपर से दिखाई देंगी। मोर में क्या था, बहुत सारे पेजेस हों तो पेज वाइज खुलता चला जाता है। लेस में पेज वाइज खुलता चला जाता है लेकिन नीचे से। लेकिन इसमें क्या होता है, हेड में ऊपर के कुछ लाइनें दिखाती हैं, टेल में नीचे से कुछ लाइनें दिखाती हैं। तो हेड राकेश हमने किया और इंटर कर दिया। बाय डिफॉल्ट 10 लाइनें इसमें दिखाती हैं, तो इसमें 10 से कम लाइनें हैं, इसलिए सारी लाइनें दिखा रही हैं। और अगर टेल करते हैं तो टेल राकेश करेंगे तो यहाँ से नीचे से 4 लाइनें दिखा रही हैं। तो टेल से नीचे होता है, हेड मतलब ऊपर से होता है। मोर जो होता है वो पेज वाइज दिखाता है। अगर ज्यादा कंटेंट है तो हर एक पेज करता दिखाता चला जाएगा, और लेस है तो नीचे से पेज वाइज दिखाता चला जाएगा। नीचे वाला मतलब लास्ट वाला पेज पहले उठाएगा, फिर उसके ऊपर वाला पेज, ऐसे करते चला जाएगा। तो मोर लेस टेल हेड हो गया। नैनो भी टच भी हम देख लिए। एक नैनो एडिटर होता है, तो नैनो एडिटर बहुत बवाल एडिटर है, ये मैंने यूज ज्यादा किया नहीं है। तो इसमें हम देख लेते हैं राकेश TXT, इंटर कर दिए और यहाँ कंटेंट देख लीजिए, खतरनाक टाइप का दिख रहा है। लेकिन इतना झंझट है इसमें, मुझे ऐसा लगता है कि क्या बताऊं, तो इसलिए मैं इसको यूज नहीं करता और एग्जिट करता हूं अभी। तो नैनो एडिटर ये रहा। बीम एडिटर के बारे में आप जान ही गए होंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ ls करते हैं तो यहाँ आपके पास राकेश TXT है, ls-l करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि rw और r का परमिशन है। परमिशन हम चेंज करेंगे, chmod करेंगे और इसको दे देंगे 744, मतलब 7 का होता है 111, मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट का परमिशन। फिर 1004 होता है, 1004 होता है मतलब 1 रहेगा तो रीड का परमिशन है, राइट एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं है। तो हम 744 कर रहे हैं और राकेश कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं। फिर से हम ls-l करेंगे और देखेंगे कि क्या परमिशन है। अभी देखिए रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड का परमिशन है। यूजर के लिए रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन है, अदर्स के लिए रीड का परमिशन है और ग्रुप के लिए भी रीड का परमिशन है। तो ये परमिशन के बारे में हो गया और हमने परमिशन चेंज करके दिखा दिया। पहले रीड राइट था और रीड का केवल था, लेकिन अब क्या हो गया, रीड राइट एग्जीक्यूट का हो गया, रीड का हो गया और रीड का हो गया। अगर सारे परमिशन देने हैं तो इसको करेंगे chmod और करेंगे 777 राकेश TXT और कर देंगे इंटर। और अभी हम देखेंगे कि क्या परमिशन है इसके पास। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे तीनों RWX हो गया है। तो ये हो गया कमांड, बेसिक कमांड जो मैंने दिखाया था आपको उस पिछले वाले स्लाइड्स में, 3 स्लाइड्स में, वो करके यहाँ पर मैंने दिखा दिया है। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। ऐसे ही कंटेंट के लिए हमने ज्वाइन करिए और लेआउट रिलेटेड वीडियो में डाल दूंगा फ्यूचर में। अभी मेरे पास टूल्स का अरेंजमेंट नहीं है, तो जैसे ही टूल का अरेंजमेंट होगा उसकी भी वीडियो बनाऊंगा और दिखाऊंगा कि लेआउट को कैसे बनाते हैं और कैसे एक अच्छा लेआउट बनाते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ कॉन्सेप्ट के लिए, तब तक आपको कॉन्सेप्ट मिलता रहेगा। ओके, अपने दोस्तों के साथ रेफर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, टाटा, बाय बाय।